माइक ले लियो। माइक लिया क्या? ले आओ। माइक ले लें। माइक में भी सारा नहीं डाल देना। छोटे छोटे सुनो, हम बताएं एक वो बना लो, बाकी वॉइस ऐड कर लेना उसमें, क्लिप छोटे छोटे शूट कर लो। अच्छा अब की मतलब भाग दे दिया था। आशीष माध्यम से मतलब उन्होंने बनाया था। चलिए ठीक भैया, बना लो। ये आज इस मंदिर में हमारे में इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या चीज़ें बताइए जरा सभी को। इसमें विशेषताएं ये हैं, पूज मेरे गुरुदेव भगवान की तपस्थली है जी इसमें नाम संकीर्तन जी होता रहता है और संतों का भंडारा, जी आए गए अतिथि अभ्यागत उनका सदैव चलता रहता है। और ये अनादिकाल का ये प्राचीन तीर्थ है, अमेरिका का प्राचीन तीर्थ। सबसे प्राचीन तीर्थ है। ये सतयुग का तीर्थ वर नैमिष विख्याता और अति पुनीत साधक सिद्धार्था। यहाँ पे मनसत रूपा की तपस्थली है, जगत जननी अम्बे सती जी का हृदय अंग गिरा है। जी ये मतलब पौराणिक स्थान है। यहाँ पे जब 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि महाराज हम तपस्या करना चाहते हैं, तो तपस्या का कोई मुझे साधन बताइए जहाँ पे मेरा त्याग, मेरा वैराग, मेरी तपस्या सफल हो। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हम एक मनोमय चक्र अपना छोड़ रहा हूँ, जी ये पृथ्वी की मध्य भाग में मेरा ये चक्र गिरेगा। तो सबके ऋषि मुनि जो है अंतरिक्ष में उड़ते थे। जी जी तो वो 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास से चक्र के पीछे पीछे नैमिषारण्य में आए। नैमिषारण्य में जब ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र गिरा तो उस चक्र में ये विशेषता थी, ये चक्र गिरते हुई उसके 7 पाताल फट गए थे। जी 7 मतलब 7 पाताल फटे जी। हैं थे, तो मतलब जल ही जल। फिर उसी समय सती जी का जो है प्रादुर्भाव हुआ, जी ये शक्तिपीठ बनी। शक्तिपीठ बन गई है। शक्तिपीठ जी क्योंकि ये अनादिकाल का, यहाँ पे हमारे मनु जी महाराज, जी शतरूपा मैया ने भी यहाँ पे तपस्या किया और जो है मतलब 88,000 ऋषियों ने तप किया। जी और यहाँ पे व्यास जी ने पुराणों की रचना की। वैसे पुरानी रचना थी इसी हाँ। स्थल में। जी इसी स्थान में रचना की। और ये जो है कहने का आशय है कि जैसे लोग वृंदावन की महिमा गाते हैं व्यास लोग, कि वृंदावन भक्ति प्रधान है, जी क्योंकि ये तीर्थ नैमिषारण्य अपना इतना पावन है। वृंदावन में केवल मात्र भक्ति है और नैमिषारण्य में तीनों हैं, भक्ति भी है और भक्ति के जो दो पुत्र ज्ञान वैराग्य वो भी है। भक्ति 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों यहाँ पे हैं। दोनों है जी क्योंकि माँ भक्ति भी है, ज्ञान वैराग्य भी है। जी क्योंकि इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये तीर्थ जे चौपाई में लगा हो, अति जान लो कोई मतलब विशिष्ट बात है। विशिष्ट है। अति पुनीत अति साधक सिद्धिदाता, अति पवित्र है और सिद्धि को प्रदान करने वाला ये तीर्थ नैमिषारण्य है। भक्तों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? भक्तों के लिए, भक्तों के लिए हम ये कहना चाहते हैं, ये पवित्र नैमिषारण्य, इसका कण कण बहुत पावन है। इसमें जब भक्त आए तो पूज मेरे गुरुदेव भगवान बताया करते थे, जब कोई भी तीर्थ में हम सब जाएं तो वहाँ क्या लाएं, वहाँ से क्या लाएं। जी बिल्कुल सही बात है। वहाँ से हमको ये लाना चाहिए, धरा, धारा, धरोहर। धरोहर, हाँ ये 3 चीजें चाहिए। हाँ। जी। धरा क्या है? धरा माने वहाँ की मिट्टी, मिट्टी धरा मिट्टी है। और धारा माने वहाँ का जल। जल पानी। हाँ।
और धरोहर माने क्या होता है? धरोहर माने तीर्थ की आत्मा होते हैं संत, संग होते हैं तीर्थ की आत्मा होते हैं संत। जी। सच्चा तो यदि तुम तीर्थ में आए हो, तुमने संतों की शरणागति न ग्रहण की, तो तुम्हारी तीर्थ की यात्रा अधूरी अधूरी मानी मानी जाएगी। जाएगी। क्योंकि संत तुम्हें तीर्थ की महिमा बताएंगे, जी सही है। वो तुम्हें बताएंगे कि धर्म क्या है। जी और संत महापुरुष हमारे जीवन के दर्पण हैं। जी संत महापुरुष हमें एक जीने की कला सिखाते हैं। बिना संतों के ये समाज पंगु है, जी क्योंकि संतों का काम है, संत दिशा निर्देशन करते हैं, बिल्कुल सही है। संत हमें शिक्षा देते हैं, और ये भक्त हमें भिक्षा देते हैं। पास नारायण जी यहाँ पे कब से जुड़े हुए हैं आपके साथ में? नारायण जी यहाँ पे अध्यात्म विद्यापीठ में जी। जो मेरा गुरुकुल चल रहा गुरुकुल है, चल रहा है। यहाँ पे नारायण जी ने विद्या अध्ययन किया, और फिर मुझसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। जी पूज मेरे गुरुदेव भगवान के सामने से इन्होंने, पूज जो मेरे गुरुदेव भगवान थे, तो वो उनका यह संकल्प था कि वो परिव्राजकाचार्य थे। जी उन्होंने गंगा जी की पूरी पैदल यात्रा की, नर्मदा की पूरी पैदल यात्रा की, और गोमती की पूरी पैदल यात्रा की। तो वो जहाँ कहीं रहते तो 4-4 महीना भगवान का अखंड संकीर्तन कराते थे। तो नारायण भी 10-12 साल के थे। जी तो नारायण को गुरुदेव भगवान मतलब साथ में रखते थे। ये नारायण के जो पिताजी हैं मतलब कृष्ण कुमार, ये भी हमारे गुरु भाई हैं, जी और इनका जो है बड़ा मतलब साधना संपन्न और मतलब क्षेत्र में इनका विशेष व्यक्तित्व है। और भगवान की कृपा से हम संतों का यही मूल उद्देश्य है, भारतीय सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। जी क्योंकि संत बिटप सरिता गिरि धरनी, परहित हेतु सबन की करनी। क्योंकि संत वृक्ष, नदियाँ, पहाड़ ये परमार्थ के लिए आते हैं, ये स्वतः अपने जीने के लिए नहीं आते। सही है। क्योंकि ये भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों को कल्याणार्थ के लिए आते हैं। क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो थे, उन्होंने हजारों लोगों का उद्धार किया। बड़े बड़े कैंसर के रोगियों को महाराज जी ने पुष्प दे दिया, उनके कैंसर दूर हो गए। अब हमारे जब से पूज्य गुरुदेव का शरीर 2014 में पूर्ण हुआ था, तब से इस आश्रम के परमाध्यक्ष परम वीतराग संत शिरोमणि हनुमान जी हैं। जी यहीं के वही अध्यक्ष हैं। लोगों के बड़े कार्य उनके कृपा और उनके प्रताप से होते रहते हैं। अभी क्या कुछ, जैसा कि आपने पहले बताया कि कैंसर जो भी मरीज होते हैं तो उनको पुष्प देते हैं, क्या अभी कुछ ऐसा कुछ है क्या कि कुछ उनको दिया जाए और ऐसे मरीज हैं उनको जो है मुक्ति मिले या सही हो जाए, ऐसा कुछ भी है क्या अभी? हाँ, तो मतलब ये विशेषता है जो गुरुदेव भगवान की बटवृक्ष के नीचे जो समाधि बनी हुई, जी जो समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा मिलता था, वही समाधान अब समाधि से मिलता है। समाधि से मिलता है, मगर व्यक्ति की श्रद्धा विश्वास अगर है तो तभी होगा, तो मिलेगा, क्योंकि अन्यथा नहीं। यदि संत चरणों में श्रद्धा नहीं, संत चरणों में दृढ़ विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है, बिल्कुल तो सही फिर नहीं कुछ होने वाला। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि श्रद्धा विश्वास बहुत है। वही एक माता ऐसा है। आश्रम का नाम क्या है? आश्रम का नाम है शांति नारायणानंद शांति कुटी आश्रम है। जी ये पूज मेरे गुरुदेव श्री 1008 पूज स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जी जी मतलब परम विरक्त थे। धन्यवाद। एक कौन देखता दिख रहे वगैरह
किस तरह से यहाँ की देख रेख में मूल रूप में यहाँ के अध्यक्ष हनुमान जी हैं, जी जी संचालक गुरुदेव भगवान हैं, और हम उनके दासानुदास बन के जी जी दासानुदास बन के वो वही दोनों महापुरुष देख रेख कर रहे हैं। बाकी मेरे आश्रम के विद्यार्थी जैसे शिवम हैं, गजेंद्र हैं, हमारे अमन भैया हैं, और हमारे संत नित्यानंद जी हैं, ये सब लोग कर रहे हैं। और ये अनादिकाल की परंपरा है। ये ठाकुर जी की कृपा से हमारे गुरुदेव कहते थे ये कोई आश्रम की व्यवस्था कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता, बिल्कुल सही है क्योंकि आश्रम की व्यवस्था स्वयं ठाकुर जी करते हैं। जी धन्यवाद। सामने से आ जाओ भैया, कोई बात नहीं, एक बार तो आएगी नॉर्थ ईस्ट तो